ये देखो, ये है रिवीजन शॉट है पूरा लिविंग वर्ल्ड का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड का। तो लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहले हम लोग का जिसका नाम आता है वो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने प्लांट और एनिमल के बारे में बताया था। प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स कितने 3 टाइप के हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं। ये सबसे छोटे होते हैं, फिर ये उनसे बड़े और ये सबसे बड़े। एनिमल में 2 टाइप के एनिमल होते हैं, एक में खून होता है, एक में खून नहीं होता, मतलब फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक में फ्लूइड प्रेजेंट है लेकिन वो रेड कलर का नहीं है। ठीक है। फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी, सॉरी बायोलॉजी, ये अपना एरिस्टोटल है। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो होते हैं ये इन्हीं के भाई साहब हैं, थियोफेस्टर। ठीक है, ये है। अब टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। इसका टर्म जो दिया था एबीडे कैंकॉल्डे ने दिया था। और ये टेक्सो प्लस नॉमी, मतलब टेक्सा की स्टडी करने को टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहला आ जाता है करेक्टराइजेशन, फिर हम लोग का आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर। इसको ऐसे आ सकते हैं CICN। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। इन्होंने ही नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं वो भी बताया था। और ये गलत हो के फिर इनने आर्टिफिशियल बताया था। आर्टिफिशियल बताया था इनने। ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और 2 बुक्स पढ़ते हैं, सिस्टम नेचुरल, सिस्टम प्लानिटेरियम। कार्लस लीनियस जी ने दिया था। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन्हें बताया था कि ये लीनियस मैग्नीफेरा इंडिकस का जो नाम होता है वो कार्लस लीनियस के ऊपर ही आता है। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स क्या होती है? सिस्टमैटिक्स होती है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहेंगे और ये लैटिन का वर्ड है। अब ये देखो, ILU इटैलिक्स जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं हाथों से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है क्या? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और लैटिन लैंग्वेज का होता है, लिटन करते हैं लेकिन हम लोग लैटिन में रहते हैं टू रिस्पेक्ट द इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैटिन ओरिजिन। और ये लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए हम लोग इसको हैंड रिटन करके अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि अब मैग्नीफेराइड लिखा है तो इसका G कैपिटल होगा और I छोटा होगा, और फिर हम लोग इसको अलग और अलग अंडरलाइन करेंगे। फिर हम लोग का आ जाता है एरिस्टोटल और इसके बीच में डिफरेंस, जो एरिस्टोटल और लीनियस के बीच में। तो एरिस्टोटल क्या था? एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। और ये ग्रीक का था। इसने ग्रीक के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई और इसने लैटिन के भाषा के बारे में, स्टडी लैंग्वेज इसकी लैटिन थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, प्लांटे और एनिमलिया के बारे में बताया, और इसने प्लांटे और एनिमल्स के बारे में बताया। ये फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी है, ये फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, सॉरी ये फाउंडर है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। ये देखिए दोनों का ये इधर पे ये बताया है। ये देखो, कार्लस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और ये फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, एक फाउंडर एक फादर है, उसमें से ये फादर है। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ओब्लिक कैटेगरीज क्या होती है? 7 ओब्लिक कैटेगरीज होती है, जो हाईएस्ट होती है, और जो हाईएस्ट होगी और लोएस्ट होगी ऐसे दिया हुआ है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेस सिमिलैरिटीज़, ऊपर किंगडम होता है लेस सिमिलैरिटीज़ रहती है, और नीचे आएंगे तो मोर सिमिलैरिटीज़। मतलब अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज़ भी नीचे आते टाइम बढ़ती है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ये सिमिलैरिटीज़ ऊपर जाते टाइम घटती है। क्योंकि देखो किंगडम है, किंगडम के अंदर बहुत सारे जानवर हो सकते हैं तो हम लोग सिमिलैरिटीज़ नहीं देख सकते, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा ये जानवर है, ये पानी में रहने वाला है, ऐसे करके। अब ये देखो, ये जेनरा होता है, ये भी जेनरा है, ये भी जेनरा है, ये भी जेनरा है, और ये जेनरा है। इनका स्पीशीज़ क्या है? लायन। इसको पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। फेलिस कैट, फेलिस फिशी कैट और फेलिस गोल्ड कैट। केनिस का डॉग, कैनिस का वुल्फ और केनिस का जैकल। सोलोनम ट्यूबरोसम का क्या होगा? सोलोनम का हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो का क्या होता है? सोलोनम ट्यूबरोसम। तो इसका ट्यूबरोसम हो जाएगा। मेलेजोनाना वाला ब्रिंजल, और मकई का ये मकई हो जाएगा।
अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फैमिलीज़, हम लोग ने जीनस देख ली, हम लोग फैमिलीज़ के बारे में देखेंगे। फैमिलीज़ क्या है? फेलिडी एक फैमिली है जिसके अंदर पैंथरा फेलिस आता है, और एक कैनेडी फैमिली जिसके अंदर कैनिस आता है, जेनरा। इन दोनों को मिला देंगे तो फेनिडी बनेगा, ये इसकी है। सोलोनेसी के अंदर कौन कौन सा आता है? धतूरा आता है, पेंटूना आता है, सोलोनियम आता है। सोलोनियम ये वाला सोलोनियम, ठीक है। ये पेंटूना धतूरा, धतूरा तो पता है ना, हेलुसिनेटिंग होता है, बाबा भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं ऐसे धतूरा। और पेंटूना होता है सोलोनेसी के अंदर आता है। पॉलीमोलियस क्या होता है? ये हम लोग के फैमिली का ऊपर वाला पार्ट आ गया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने जेनरस देखा, सॉरी हाँ स्पीशीज देखी, स्पीशीज का जेनरा देखा, फिर फैमिली देखी। अब ये पॉलीमोलियस जो होता है हम लोग का ऑर्डर उसमें आता है। सोलोनेसी जो हम लोग ने देखा, और कोल्वोलेसी, ये दोनों आते हैं। इसके अंदर स्वीट पोटैटो आता है। कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर फेलिस और कैनिडीज आता है। फेलिस के अंदर अपना पार्डस और फेलिस, और इसके अंदर कैनीज, मतलब ये भी ऑर्डर ही है। अभी एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा दिया हुआ है तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सबसे पहले अपना मैन आ जाता है, मैन, फिर अपना होमोसेपियंस, फिर उसका होमोडेई, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का, मुसीडेई, डेप्रेटा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, उसका मैग्नीफेरा जीनस, एनिकार्डियसी, सेपेल्डेसी, डाइकॉर्ड, एंजियोस्पर्म, वीट, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स, पोएसी फैमिली अपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस है, ऐसे करके उसका डायग्राम बनता है, ठीक है। और मोनोकॉट फैमिली होती है, एंजियोस्पर्म की होती है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम जो होता है प्लांट्स के लिए होता है। XC2 होता है, XC2 मतलब बाहर बाहर रखा जाता है, मतलब ऐसे होता है प्लांट्स को हम लोग कहीं और ले जाए। इन सीटू का मतलब वही उनके हैबिटेट के अंदर होगा है। प्रिजर्व प्रिजर्वेशन होता है। एक हम लोग को जो शीट होती है हर्बेरियम की, उसकी जो लेंथ होती है 11 और 14, साढ़े साढ़े गिन लो, आधा आधा ये होती है। बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, और उसका जो मतलब ई से एडिटर का नाम, फैमिली का नाम, प्लेस ऑफ कलेक्शन और लोकल नाम, ये सब लिखा जाता है। क्या नहीं लिखा जाता? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखते, ये PYQ है। क्विक रेफर सिस्टम होता है, रिपोजिशनिंग फॉर द फ्यूचर यूज़। पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करने का। शीट, जो हर्बेरियम शीट होती है, आर डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम गिवन बाय बैंधन होकर। अब इसकी बात आती है, ये कौन है? ये है अपना, कि ये अपना इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, लीनियस के बाद वाला, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में भी प्लांट्स का होता है, XC2 होता है। इसमें मतलब ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर ऐसे लग दिया जाता है। फैमिली लिखेंगे, जीनस लिखेंगे, स्पीशीज लिखेंगे, बस, अब और कुछ नहीं लिखते। कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन क्यों भैया? पेड़ तो जिंदा है ना, काट के थोड़ा ना हम लोग ने रखा है। अब ये देखो, इसको याद करने के लिए ये है ट्रिक। ये ट्रिक क्या है? भारतीय लव्स NRI, भारतीय से बॉटनिकल गार्डन, एल से लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है, एन से नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है, आर से रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में, आई से इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम प्लांट, एनिमल, स्केलेटन सबके लिए होता है। XC2 होता है, और प्रिजर्वेशन करते हैं। फालतू की चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं कि हम लोग को अगर कीड़े को मारना है तो हम लोग को उसको प्रेस करना पड़ेगा, स्टफिंग करी जाती है, इतना तो पता ही होगा NCERT में। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क में देखोगे एनिमल तो रखते हैं, XC2 होता है, क्योंकि भैया जानवर को उसके हैबिटेट से उठा के हम लोग ने सिक्योर इन्वायरमेंट में रखा है ना, इस वजह से। कंजर्वेशन होता है, जानवर को मार के नहीं मतलब संभाल रहे। किसके लिए करते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, इस वजह से इसको XC2 बोला गया है।
और अंडरस्टैंड फूड हैबिट, फूड हैबिट कैसी है, कैसे खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, क्यों खाना चाहिए। आजकल इंसान भी ऐसा हो गया है कि अपने बारे में नहीं जान पाता, जानवरों के बारे में जान रहा है। कीज़ देखिए, कीज़ क्या होती है, प्लांट और एनिमल के लिए होती है। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर होता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, और दे आर जनरली कपलेट, कपलेट बोलते हैं अगर पेयर में मिलते हैं, और लीड, एक एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है, और सिलेक्ट और रिजेक्ट के ऊपर होता है बेसिस पर। टेक्सोनॉमिक एड क्या होता है, टेक्सोनॉमिक एड फ्लोरल मैनुअल होता है, मोनोग्राफ होता है, कैटलॉग होता है। फ्लोरल में फ्यू कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स मतलब हैबिटेट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मतलब एक टाइप की इंडेक्स के ऊपर बात करता है। मेन प्लांट्स के ऊपर, फौना जो फौना होता है वो एनिमल्स के ऊपर बात करता है, एनिमल्स की इंडेक्स होती है, एनिमल इंडेक्स। मैनी कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, कंप्लीट लिस्ट होती कैलेंडर टाइप की पूरी, तो इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद होती है इसकी। मोनोग्राफ मतलब मोनो मतलब वन, वन एक की स्टडी, एक टेक्सॉन की स्टडी है, एक कैटेगरी की स्टडी। कैटलॉग मतलब प्लांट्स और एनिमल के लिए दोनों, जैसे शादी का कैटलॉग आता है, सॉरी साड़ियों का कैटलॉग। कैरेक्टर ऑफ लिविंग दो टाइप से डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल में क्या होता है, हम लोग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी की कुछ बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, ऑब्जर्व कर लेंगे। रिप्रोडक्शन से 1 से 2 हो रहा है, ऑब्जर्व कर लेंगे। सेंसिटिविटी, अब जैसे ये यहाँ पे पढ़ाते पढ़ ही रहेगा, इसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है। मेटाबॉलिज्म ये सब ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि अंदर होते हैं। रेप्लिकेशन भी अंदर होता है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन भी अंदर होता है। अब कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। पहला, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ को बताते हैं। प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है पूरे साल तक, एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ रहती है सर्टेन एज तक। बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। फ्रेगमेंटेशन अपना फंगाई, प्रोटोनिमा मॉसेस एंड फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी है। रीजनरेशन प्लानेरिया जो कि प्लैटीहेल्मिन्थस का मेंबर है उसके अंदर। बर्निंग अपनी यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंगाई है, बाकी सब फंगाई मल्टीसेलुलर रहती, केवल ये एक्सेप्शन में। और हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर क्या है, सिलेंट्रेटा, इट इज़ नॉट फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज स्पॉन्जिलिन यू स्पॉन्जिया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं यूनिसेलर के अंदर, और अलग अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं मल्टीसेलर के अंदर। रिप्रोडक्शन कौन कौन नहीं कर सकता, म्यूल वर्कर भी नहीं कर सकती है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं कर सकता है, और हिन्नी जो कि डंकी का है वो नहीं कर सकता। अब इन बैक्टीरिया सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करता है, सेंस शो करता है। एंटीबायोटिक्स, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते हैं तो बैक्टीरिया उसमें हलचल दिखाता है। और प्लांट्स कैसे शो करते हैं, फोटो पीरियड में। सन निकलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सन नहीं निकलेगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, सनफ्लावर की दिशा मुड़ जाती है। प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स में सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि यही केवल इंसानों के अंदर मिलेगा, ओनली इन ह्यूमन। मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस इसका होता है, मेन पर्पस उसका है कृष्ण सेवा, सेवा ये इसका मेन पर्पस होता है। लेकिन जब हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग सेल्फ अवेयर नहीं रहते, तो ये सेल्फ अवेयरनेस टुवर्ड सेल्फ, या हम लोग कौन है, हम लोग क्या है, हम लोग सेंसिटिव कैसी है, उसके लिए। जानवरों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। कोमा में अगर कोई पेशेंट हो तो हम लोग उसको लिविंग मानेंगे क्योंकि कुछ सेंसिटिविटी है, लेकिन ब्रेन डेड, दिमाग से खाली आदमी को हम लोग मृत मानते हैं क्योंकि वो ख़त्म है। इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो मतलब, इन विट्रो का क्या मतलब, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म अपने इसमें इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिंपल से होती है, 3-4 चीज़ें तो हम लोग बचपन से रट रहे। पहला इसका हो जाएगा सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। इन विट्रो के अंदर क्या कहते हैं, तो इन विट्रो वाला लिख दिया क्योंकि ये सब तो पता ही है। लिविंग रिएक्शन होती है अगर इफ़ द मेटाबॉलिज्म इज आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ नॉट
नॉट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बट श्योरली इट इज़ द लिविंग रिएक्शन, ये कि एनसीईआरटी की लाइन है। तो बस इसी के बाद हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।